दोस्तों, आज 27 मई है। आज हमारे महापुरुष स्वतंत्रता संग्राम के महानायक, हम सब के प्रेरणा स्रोत पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, आज उनकी पुण्यतिथि है। मैं इस अवसर पर हृदय की गहराइयों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि आज के हमारे भारत देश के राजनेताओं को सद्बुद्धि दे, उन्हें उनके पदचिन्हों पर चलना चाहिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू के उन सुंदर विचारों को फॉलो करना चाहिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जिस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू को भारत देश का प्रधानमंत्री बनने का अवसर मिला, उस वक्त हमारा देश बिल्कुल लुट चुका था। हमारे देश के अंदर में एक सुई तक का निर्माण नहीं हो रहा था। दोस्तों, उन परिस्थितियों में भी कितनी मेहनत, लगन और अपने अच्छे विचारों के कारण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की बागडोर संभाली, भारत को एक नया आयाम दिया, भारत को एक नई पहचान दी। दोस्तों, जब भारत की बागडोर प्रधानमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संभाली थी, उस वक्त हमारे देश में 80% आबादी को 2 वक्त का खाना तक नसीब नहीं होता था और इस देश के अंदर में एक सुई तक निर्माण करने की क्षमता नहीं थी। लेकिन उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तमाम तरीके के कल कारखाने लगवाए, फैक्ट्रियां लगवाई, रोजगार पैदा किया, तरह तरह के इंस्टीट्यूशंस स्थापित किए, चाहे वो ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हो, IIT हो, IIM हो या कोई भी रिसर्च सेंटर हो, तमाम मेडिकल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज की स्थापना की और भारत को एक समृद्ध और संपन्न राष्ट्र बनाया। यही कारण है कि हम आज पंडित जवाहरलाल नेहरू को नए भारत का निर्माता भी कहते हैं। दोस्तों, जब देश की आजादी की लड़ाई चल रही थी, उस वक्त भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया और हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को अंतरराष्ट्रीय पटल पर ले जाने का काम किया, लोगों का ध्यान केंद्रित किया, लोगों को इन्वॉल्व किया और भी देशों को इस लड़ाई में इन्वॉल्व होने की रिक्वेस्ट की, लोगों को जाहिर किया कि हमारे साथ हमारे देश में ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा किस तरह से अत्याचार और अन्याय हो रहा है। दोस्तों, आज जब हमारा देश हर तरीके से संपन्न है, समृद्ध है, सब कुछ होने के बावजूद भी आज हमारे देश में सब कुछ बेचने का एक प्रक्रिया चल रही है। कभी रेलवे बेचा जा रहा है, कभी अदर इंस्टीट्यूशंस को बेचा जा रहा है। आज हमारे देश के अंदर में देख लीजिए आप किस तरह से नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक सेकुलर विचारधारा के व्यक्ति थे और वो एक व्यक्ति ही नहीं, एक विचार थे। वो उस वक्त ये बात को जानते थे कि आने वाले दिनों में नफरत फैलाई जाएगी, नफरत की राजनीति की जाएगी। तभी उन्होंने कहा था कि दीवारों पे तस्वीरें उल्टी कर देने से इतिहास नहीं बदल जाएगा। आज वही काम हो रहा है दोस्तों। लेकिन आज नफरत फैलाने वालों को ये देखना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि किस तरीके से इस देश का माहौल बिगड़ रहा है। एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि इंसानियत को मिटाने के लिए जमाने से कोशिशें होती आई हैं, चाहे वो सद्दात का जमाना रहा हो, चाहे वो फिरौन का जमाना रहा हो, यजीद का जमाना रहा हो या हलाकू खान का जमाना रहा हो। इन सभी ने इंसानियत को मिटाने की कोशिशें की, लेकिन आज वो खुद मिट गए, उनकी नस्लें मिट गई, उन्हें याद करने तक वाले नहीं बचे। दोस्तों, कितना भी अत्याचार, कितना भी अन्याय
जनता के साथ, लोगों के साथ, गरीबों के साथ, किसानों के साथ होता रहे। लेकिन इतिहास गवाह है कि जालिम को याद करने वाला कभी कोई बचता नहीं है। जुल्म सहने वाला, जिस पर जुल्म हो रहा है, जो मजलूम है, वो एक ना एक दिन लोगों के बीच में उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, उससे मोहब्बत करते हैं लोग और उसकी जीत होती है, क्योंकि सच्चाई की ही जीत होना है। हम आज इस अवसर पर देश के नेताओं से, नफरत फैलाने वाले लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि इस देश के अंदर में चैन और अमन कायम कीजिए, मोहब्बत कायम कीजिए। धर्म लोगों के अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक हैं। इस बात पर जोर देना चाहिए और इस बात को याद रखना चाहिए कि जुल्म सितम कितना भी कर लीजिए, लेकिन जुल्म की मुद्दत बहुत कम होती है। जालिम को मिटना ही होता है। दोस्तों, आज पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं कि उनके विचारों पर चलिए, उनके पदचिन्हों को फॉलो करिए और जिस तरह से साफ सुथरी राजनीति उस वक्त हुआ करती थी, लोग हिंदू मुस्लिम एकता पर, अखंडता पर जोर दिया करते थे, आज इस बात की जरूरत है। अगर हम अंदर से मजबूत रहेंगे तो बाहर भी ये मैसेज जाएगा और बाहर के लोगों में एक दहशत पैदा होगी कि भारत में जो यूनिटी है, जो एकता है, इसके कारण हम भारत को कभी कमजोर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों, आज भारत के पास सब कुछ है, हम हर तरीके से संपन्न हैं, लेकिन फिर भी हमारी सरकारों की गलत नीतियों के कारण हम कमजोर होते जा रहे हैं। हमारा व्यापार खत्म होता जा रहा है, हमारा रोजगार खत्म होता जा रहा है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग देश के अंदर में शांति फैलाइए, चैन और अमन फैलाइए, और जब देश में खुशहाली रहेगी, शांति रहेगी, तो हमारा देश भी विकास के पथ पर चलता रहेगा। जय हिंद, जय भारत।